साक्षात पारब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धो च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्व मम देव देव। संत हमारी आत्मा हमें संत सिरमौर, संत हमारी आत्मा हमें संत सिरमौर। सबको सीताराम है मेरी अपने अपने ठोर। हमारा काम है भगवान तुम्हारा नाम लेने का, तुम्हारा काम है कन्हैया गिरते को थाम लेने का। बड़ा पापी हूँ मैं भगवान, क्या होता है कहने से, मगर सब पाप कटते हैं तुम्हारा नाम लेने से। विवाह शादी के मौके पर ये कुनबा काम देता है, मुसीबत में सहारा केवल प्रभु का ही नाम देता है। मेरे प्रभु ऐसा क्या है तेरी गोदी में मेरे मालिक, ऐसा क्या लुत्फो निराला है नाथ आपकी गोदी में। मेरे मालिक, मेरे प्राणों के प्राण, मेरे दाता, मेरे खुदा, मेरे दिल के बादशाह, क्या है तेरी गोदी में। दिल चाहता है दिल तोड़कर तेरी गोदी में आ जाऊं, मगर तेरा पता भी तो लगे तू कहाँ है। नक्शे में हमने देखा संसार नजर आया, पर कहीं नहीं तेरा दीदार नजर आया। घूमना उधर उधर का बेकार नजर आया, जब देखा तो अपने दिल में ही वो दिलदार नजर आया। एक बार आ जाओ मेरे मालिक, तुम्हारी दुनिया इतनी नेकी है, तू कितना अच्छा होगा। ऐसा क्या लुत्फ निराला है भेनाथ आपकी गोदी में। ऐसा क्या लुत्फ निराला है मेरे मालिक, तेरी भक्ति में ऐसे रम जाऊं मैं तन को होश न रहे श्याम, मैं मन को होश न रहे। ऐसा क्या लुत्फ निराला है सरकार आपकी गोदी में। मेरे मालिक
जो भाग भाग करो आता है संसार तुम्हारी गोदी में। अब प्रेम की वर्षा होती है सरकार तुम्हारी गोदी में। जामिल को तारा सुना है, तार दई मीरा बाई है। और पापिन की त्रिवेणी है सरकार तुम्हारी गोदी में। ऐसा क्या प्रेम निराला है मेरे नाथ आपकी गोदी में। जो भाग भाग कर आता है संसार तुम्हारी गोदी में। आदर के बुजुर्ग, प्यार करने के बच्चों, सती सीता सावित्री अनसुया जैसी पावन भूमि पर उपस्थित इस पावन प्रांगण में श्रद्धा मई मेरी माताएं, मेरी बहनाएं, मेरी बेटियां, वयोवृद्ध, मेरे युवा साथियों, मेरे हम उम्र दोस्तों, आपकी इस पावन नगरिया में ग्राम पलिया लट्टू में श्रीमद् भागवत कथा को चलते हुए आज संष्टम दिवस की प्रातःकाल की बेला संध्या में विलीन होने जा रही है। हर हर क्षेत्र में श्री पावन गंगा मैया के तट पर व्यास नंदन श्री सुखदेव जी राजा परीक्षित को श्रीमद् भागवत की कथाएं श्रवण करा रहे हैं। रात्रि की वेला में आपने श्रीमद् भागवत कथा से बड़ा ही मार्मिक प्रसंग श्रवण किया था। किस तरह से भगवान श्री योगीराज कृष्ण का जन्म मथुरा की जेलों में हुआ। रात ही रात में वसुदेव जी ने गोकुल में पहुंचा दिया। और अभी आप कथा श्रवण कर रहे थे, पापी कंस ने बड़े बड़े दैत्य भेजे हैं भगवान कन्हैया को मरवाने के लिए। पूतना भेजी, तृणावर्त भेजा, संकटासुर भेजा, आघासुर, बकासुर, वत्सासुर भेजा। भगवान कन्हैया खेल ही खेल में दैत्यों का वध करते हैं। भगवान कन्हैया का सितारा चौचंद होता जा रहा है।
और भोजराज कंस का सितारा मंद पड़ता जा रहा है। भोजराज कंस को भी बड़ी भारी चिंता लगी है कि मैंने बड़े बड़े दिग्गज योद्धाओं को भेजा, लेकिन वो अहीनों का छोरा नहीं मारा गया। भक्तों, एक बात और बताऊं, कच्चे धागा में तलवार बांध के सिर के ऊपर टांग दी जाए और भोजन की थाली परस दी जाए जिसमें 56 प्रकार के व्यंजन हों, तो क्या रोटी अच्छी लगेगी? नहीं। ना जाने वो तलवार टूट करके सिर पर गिर जा और खात्मा कर दे। भोजराज कंस को भी बड़ी भारी चिंता लगी है। मैंने बड़े बड़े देवताओं को भेजा, लेकिन वो अहीनों का छोरा नहीं मारा गया। एक बहुत बड़ी सभा का गठन किया है भोजराज कंस ने, जिसमें बड़े बड़े सरदार ऊंचे ऊंचे मंचानों पर बैठे हुए हैं। क्या शोभा है उस दरबार की। अरे बड़े दैत्य बलवान बैठ गए आनक आसन पे भाई, और गड़कन को है रोना चुरे के कंस रहो सकुचाई। याद रहे भाइयों, उस सभा में गड़काओं का नृत्य हो रहा है। सभा में बाहा बाहा की आवाज आ रही है, लेकिन ये नृत्य भोजराज कंस को बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है। ए बज रही ढोल मृदंग। सभा में क्या हो रहा है? ए बज रही ढोल मृदंग, संग में चंग रही झन्नाई, रही झन्नाई। और बहा बहा आवाज रे सभा में भैया आई। सभा में बाह बाह की आवाज आ रही है, लला सुरजन, लेकिन ये नृत्य भोजराज कंस को अच्छा नहीं लग रहा है। कचहरी आज कंस की बैठे जान करोटा मारी, और ढालते ढालयणी थी बंगला में, मुटते मुट फंसी थी तलवारे। बड़े बड़े दानव आज सभा में ऐठन लगे थे मूछ के बाल, और होन हार तो हुई गिर मिटिए, मर्द सुन ले अरज हमारे। मेरी धीरे धीरे कथा यार आगे क्यों बढ़ रही है, मेरी धीरे धीरे कथा मित्र आगे क्यों बढ़ रही है, मेरी धीरे धीरे कथा यार आगे क्यों बढ़ रही है।
आगे क्यों बढ़ रही है मेरी धीरे धीरे कथा। याद रखना मेरे भगवत प्रेमियों, भोजराज कंस का दरबार लगा हुआ है। बड़े बड़े सरदार ऊंचे ऊंचे मंचानों पर बैठे हैं। जिस समय गड़का नृत्य करती है तो सभा में वाह वाह की आवाज आ रही है, लेकिन ये नृत्य भोजराज कंस को बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है। बार बार अपने जीभ को अपने होठों पर फेरता है। भोजराज कंस के होठ बिल्कुल सूखे हैं। लला पवन अरे बकताना पे मुर्दाई सी छाई, अरे बकताना पे मुर्दाई सी छाई। और बक होटा गए को में ले आई। अरे बकुरा हो नहीं नृत्यु रे सुहाई रे सुहाई रे सुहाई। और भैया सभा में ब्रह्मा पुत्र महर्षि नारद जी का पदार्पण होता है। ब्रह्मा पुत्र महर्षि नारद को जिस समय देखा भोजराज कंस ने, हाथों को जोड़ करके भोजराज कंस महर्षि नारद जी से बोला, महर्षि नारद के चरणों में मेरा प्रणाम स्वीकार हो। प्रसन्न रहो मथुरा नरेश, भोजराज कंस प्रसन्न रहो। कहो कैसे हो? ठीक है गुरुदेव। हमें तो तुम ठीक नहीं लग रहे हो। कोई रोग तो नहीं है, लेकिन कोई शोक जरूर नजर आ रहा है। आज ब्रह्मा पुत्र महर्षि नारद बोले हैं कंसराज से, अरे कंसराज दिन दिन तेरी क्यों दशा बिगड़ती जाती है। क्या कारण है? फूल की तरह खिला हुआ चेहरा कैसे कुम्हला गया? जब हम पहले आते थे बड़े मुस्कुराते हुए नजर आते थे, अब तो तुम्हारे गाल भी पिचक गए। क्या कारण है? ओ कंस राज दिन दिन तेरी क्यों दशा बिगड़ती जाती है। दिन है बसंत के खिलने को। क्या कारण है? दिन है बसंत के खिलने को, पर कली सिकुड़ती जाती है। दिन है बसंत के खिलने को, शंका है अगर कहूं दुश्मन की, अगर किसी शत्रु की शंका भीतर से कोई रोग लगो, साधार पे दबा कराए डालो। भीतर से कोई रोग लगो,
रोग लगो साधार प्रतपा कराए डालो। अरे अंदर से कोई रोग लगो कऊ पेज पे न बज दिखाई डालो दैया पेज पे न बज दिखाई डालो हाय पेज पे न बजे। अरे किसी शत्रु की शंका है, बहुत भारी दानवों की सेना है, हमला कर दो, पराजित कर दो उसे। अगर कोई रोग हो गया है अच्छे डॉक्टर को नवज दिखाओ, उसका इलाज करवाओ। रोग को और दुश्मन को कभी कमजोर नहीं समझना चाहिए। राजा साहब महर्षि नारद बोले तो कंसराज क्या बोला? आर हिलकी सी भर की कंसन जब गिरा अरे उचारी। महर्षि नारद मैंने जैसो करो इलाज बाबा बड़ी दिव्य बीमारी। जैसे जैसे मैंने बीमारी का इलाज किया वैसे वैसे बीमारी बढ़ी, बीमारी घटी नहीं। महाराज हमारी भाई कमजोर तकदीर और सुना हो तुमने गोकुल में नंद नाम को अहीर। तुमने गोकुल में नंद नाम का अहीर सुना होगा। जाकी पत्नी जसोदा जब मथुरा में दही बेच बेच की बूढ़ी हुई गई, जाने कमरिया और के गैया चराई। अब लोग बताते हैं कि बहुत बड़ा पैसे वाला है। बोले बाबा जी, बोले नारद जी, गैया चराई कमल ओढ़ी के अब हुई गौ बहुत रही। बोले बाबा जी, गैया चराई कमल ओढ़ी के। महर्षि नारद जाने कमरिया और के गैया चराई जाकी प्राणी जसोदा मथुरा में दही बेच बेच बूढ़ी हुई गई। अब लोग ये बताते हैं कि वो बहुत बड़ा पैसे वाला है। महर्षि नारद कहने लगे भोजराज कंस तुम्हारी बातों पर मुझे हंसी भी आती है और तरस भी आता है। एक बात बताओ, बोलो। अगर किसी ने मेहनत करके दो पैसे पैदा कर लिए तो तुम्हारी नानी काय को मर रही? नानी नहीं मर रही महाराज। नानी नहीं मर रही तो ऐसी बातें क्यों कर रहे हो? आप जानते हो? हाँ आकाशवाणी हुई थी। हाँ आकाशवाणी हुई थी। पता है तुम्हें? पता है, ये तो मुझे पता है, वो तुम्हारा काल है। काल है? हाँ तो इसी बात का मुझे डर है महाराज। तुमने मरवाने को बड़े बड़े देते भेजे, क्या हुआ? एक भी लौट के नहीं आया महाराज। किसी ने ये नहीं बताया कि छोटा है, मोटा है, काला है, गोरा है, कैसा भी नहीं बताया। एक भी राक्षस लौट के नहीं आया। कंसराज कहने लगा महर्षि नारद, अरे वो छोड़ गया है गोकुल को। गोकुल को छोड़ दिया, वृंदावन बसा लिया। अरे वो छोड़ गया है गोकुल को, सारा मोजाबर बात किया, सारा मोजाबर बात किया। देखो अहीर की बुद्धि को, ओ बाबा हाँ, ओ बाबा हाँ, देखो अहीर की बुद्धि को बन वृंदावनवा
अरे उस सही हीर के दो छोरे महर्षि नारद बलराम कृष्ण कहलाते हैं। अरे कोई कालो हमारो है ऐसा ज्योतिषी बताते हैं, ऐसा ज्योतिषी बताते हैं। वो वृंदावन के भिकमंगे अपनी शाही दर्शाते हैं, अपनी शाही दर्शाते हैं। महर्षि नारद वही हमारा काल है। ज्योतिषी लोगों का कहना है जो दो लड़के हैं बलराम और कृष्ण वही हमारा काल है। महर्षि नारद कहने लगे भोजराज कंस एक बात कहें। कहो। अहिर के छोरा से तुम इतनी जल्दी डर गए? हाँ। तुम यही तो कहना चाहते हो कि वो तुम्हारा काल है? वो मेरा काल है। लेकिन मेरी एक बात सुनो। बताओ। सुने कंस के बैन लगे यूं कहन मुनि तपधारी। गुरुदेव। ओ कंस राज तेरी बुद्धि रे हियन पे गई है मारी। भोजराज कंस बिल्कुल नादान हो गए हो। अरे बुद्धि गई मारी, बुद्धि गई मारी, बुद्धि गई मारी, बुद्धि गई मारी। ओ कंस राज तेरी बुद्धि रे हियन पे गई है मारी। अरे जो है बाबा नंद बड़ो मत मंद कह रे भिकारी, कह रे भिकारी, कह रे भिकारी। बाई को लाला बन गओ है के ब्रज में आजो बनवारी। बाई को लाला बन गओ है के ब्रज में आजो बनवारी। याद रहे भाइयों, खुले शब्द में कह दिया जो है बाबा नंद अड़े मत मंद के बड़ो भिकारी। अरे जाको लाला आज बनवारी बनो है, जाने कमरिया वो गैया चराई अहिर की लड़का से तुम इतना डर गए। और सुनो कंसराज, अरे जो बन बन गाय चरावे अरे जो बन बन गाय चरावे और दद लूट रे लूट के खावे। अरे मीठी बांसुरी रे बजावे और सखियन को खूब लुभावे।
महर्षि नारद कहने लगे भोजराज कंस, जो बन बन गैया चराता है, बंसी को बजा करके सखियों को एकांत में बुलाता है, सदा लड़कियों के साथ खेलने वाला है, कभी मर्द से पाला नहीं पड़ा, उस अहिर के लड़का से इतना डर गए। अरे पल्ली तरफ बकी बसुरिया बज रही, उलंग सखी जो रही थी लहराए। अरे बाई अहीर के अरे छोरा से राजन आप गए दहलाए। पल्ली तरफ बकी बसुरिया बज रही, उलंग सखी जो रही लहराए। अरे बाई अहीर के अरे छोरा से राजन आप गए दहलाए। जो बन बन गैया चरावत है धीरे धीरे, सखियन को खूब लुभावत है धीरे धीरे। दिन भर दोहरी लड़ा सुरजन, दिन भर दोहरी धूमर करत है, धूमर करत है। मठा पी के समय बितावत है धीरे धीरे, जा बन बन गैया चरावत है धीरे धीरे। सबरो दई है मथुरा में बेचे, मथुरा में बेचे है, मथुरा में बेचे। साधार को संग लगावत है धीरे धीरे, साधार को संग लगावत है धीरे धीरे। बापन बन गैया चरावत है धीरे धीरे। मेरे भैया खोले शब्दों में महर्षि नारद कहने लगे भोजराज कंस, कोरो मठा पियो करे, दिन भर दोहरी धूमर करो करे, बाहिर के छोरा से इतना डर गए। भोजराज कंस कहने लगा महर्षि नारद, मैंने बड़े बड़े देवताओं को भेजा, पूतना भेजी, तृणावर्त भेजा, संकटासुर भेजा, अघासुर भेजा, बकासुर भेजा, वत्सासुर भेजा, बड़े बड़े दैत्य भेजे, लेकिन कोई भी राक्षस लौट के नहीं आया। किसी ने ये नहीं बताया कि कन्हैया काला है, कि कन्हैया गोरा है, कि कन्हैया छोटा है, कि कन्हैया मोटा है, किसी ने कोई बताया ही नहीं। बड़े बड़े दैत्य भेजे। कौन कौन भेजा? गुरुवेशासुर भेजा, विशेषासुर भेजा, विजयासुर भेजा, कृष्णासुर भेजा, रणसिंह सुर भेजा, सुरजन सुर भेजा, बड़े बड़े दैत्य भेजे, कोई लौट के ही नहीं आया, कोई नहीं आया। महाराज एक आया है। कौन आया? ये बैठा है सामने। हाँ भाइयों, महर्षि नारद कहने लगे भोजराज कंस, कहिए। अगर हमारी बात को तुमने मान लिया तो हमारे पास में एक ऐसी अकल है। कौन सी महाराज? सांप मरे ना लाठी टूटे। कौन सी अकल बताऊं? बताओ। एक बात बताओ, मथुरा की जेलों में हाँ
अभी कितने कैदी हैं और कितनी जगह खाली है? अभी तो महाराज बहुत कैदी कम है, बहुत कम है अभी तो। एक काम करो, बोलो। तुम फौरन खोलो जेल, सुनो चितलाई। महर्षि नारद कहने लगे, कंसराज मथुरा की जेलों को खोलिए। तुम फौरन खोलो जेल, सुनो चितलाई। और ब्रजमंडल के अहीर, जब ब्रजमंडल के जाट गुजर अहीर बघेल ठाकुर ब्राह्मण सबको बुलवा लो। अरे ब्रजमंडल के अहीर ले बुलवाई, ब्रजमंडल के अहीर। जा ब्रजमंडल के जाट गुजर अहीर बघेल ब्राह्मण ठाकुर सबको बुलवा लो। और एक काम करो महाराज, महाराज सभी को अरे डारो फौरन जेल। और तुम्हें कन्हैया को मारनो राजा। महर्षि नारद बोले, मास्टर साहब तुम्हें कन्हैया को मारनो राजा, है गुड़ियन को खेल। तुम्हें कन्हैया को मारनो राजा। लला पवन का बोले, राजा जितने आए अहीर, सब जेलन में डारो रे। राजन जितने यादव आए, सब भक्सी में डारो रे। भक्सी में डारो रे, भूप जेलन में डारो रे। सुरजन जितने यादव आए, सब भक्सी में डारो रे। राजन जितने यादव आए, सब जेलन में डारो रे। जितने भी जाट गुजर अहील बघेल ठाकुर ब्राह्मण ब्रजमंडल के सबको बुलवा लो और सबको मथुरा की जेलों में बंद कर दो। सुबह सोच को जाओ, कुल्ला दांतन करो, एक अहीर को निकारो और सबको कलेव करो। महाराज हाँ एक बताएं, हाँ अहीरों से बिना बात के छेड़ना मौत का दावा है, पता है तुम्हें? अहीर हाँ। भोजराज कंस कहने लगा, महर्षि नारद अगर बिना बात के अहीरों को छेड़ दिया तो काले नाग को जगाना है। अह माने सांप और ईर माने मारने वाला। निशाने पर लगे गुड्डू, निशाने पर लगे जाकर उसी को तीर कहते हैं। निशाने पर लगे जाकर उसी को तीर कहते हैं। आन पर जान को दे दे उसे अहीर कहते हैं। आन पर जान को दे दे उसे अहीर कहते हैं।
आन पर जान को दे दे। लगी दिल की बुरी होती, गुड्डू भैया, लगी दिल की बुरी होती, कोई बेदर्द क्या जाने, पराया दर्द न समझे उसे बेपीर कहते हैं, पराया दर्द न जाने उसे बेपीर कहते हैं, निशाने पर लगे जाकर उसी को तीर कहते हैं, निशाने पर लगे जाकर। महर्षि नारद बिना बात के अहिरों को छेड़ दिया तो काले नाग को जगाना है। अरे कोई राज नियम उल्लंघन नहीं, बिना बात के उन्हें जेलों में कैसे डाल दिया जाए। महर्षि नारद कहने लगे बात तो तुम सत्य कह रहे हो कंसराज, हमारे पास में एक अकल और है। कौन सी है महाराज? एक काम करो, बोलो। यादवों के नेता बाबा नंद को चिट्ठी लिखो। अच्छा। और बात चिट्ठी में ये लिखो क्या? कि काली देह में से 2 छपरियां कमल के फूल तुड़वा करके मेरी अदालत में हाजिर करो। ठीक है महाराज। अगर दिन के 12 बजे तक 2 छपरियां कमल के पुष्प हमारी सभा में हाजिर न किए गए तो मैं समस्त यादवों को, समस्त ब्रजवासियों को, जाट ठाकुर ब्राह्मण राजपूत इन सब को जेलों में डलवा दूंगा। आज महर्षि नारद की बात को सुनकर के भोजराज कंस ने कागज कलम दबात मंगाई और यादवों के नेता बाबा नंद को चिट्ठी लिखी। क्या लिखा चिट्ठी में? अत्र कुशलम तत्रास्तु। अपरांत समाचार है यादवों के नेता बाबा नंद, मैं मथुरा नरेश भोजराज कंस आपको सादर प्रणाम करता हूं, समस्त यदवंशियों की कुशलता चाहता हूं। मुझे किसी कारणवश 2 छपरियां कमल के पुष्पों की आवश्यकता है और फूल अगर नहीं आए काली देह में से कमल के फूल तो मैं तुम्हारी सारी बिरादरी को जेल में डलवा दूंगा। ये लिख दिया। कंसराज से महर्षि नारद बोले फूल मंगाने का मतलब जानते हो? बताओ महाराज। काली देह में रहता कालिया नाग। हाँ। कौन अहीर जाट ठाकुर की अम्मा ने दूध पिलाया है जो कालिया नाग से जाके टकराए। जो फूल नहीं आएंगे राज ने उल्लंघन हो जाएगा, इसी के बहाने समस्त ब्रजवासियों को जेल में डलवा देना। ठीक तो कन्हैया बलराम तेरे हत्थे चढ़ जाएंगे। ठीक है महाराज। आज चिट्ठी लिखने लगा। क्या लिखा है चिट्ठी में? बड़े बड़े सुंदर शब्द लिखे, बड़े अलंकृत करके। अरे सीत श्री सब लायक हूं, सब लायक हूं, सब लायक हूं और अति आदरणीय आप नंद राई। और क्या लिखा है? अरे यत्र तत्र सर्वत्र कुशल, सर्वत्र कुशल। मास्टर साहब बड़े बड़े सुंदर शब्द अलंकृत करके लिखे हैं।
अरे यत्र तत्र सर्वत्र कुशल, सर्वत्र कुशल, हम चाहत हैं सब भांते भलाई। अरे यथा योग्य यदुवंशन को, यदुवंशन को, यदुवंशन को मेरो प्यार नमन हो बेरे सुखदाई। अरे काली धैसी कमल के फूल, हाँ कमल के फूल, और हाजिर करो मेरी सभा में आई। चिट्ठी लिख दी, काली देह से कमल के फूल तुड़वा करके मेरी सभा में हाजिर करो। और नीचे राजा कंस ने अपना हस्ताक्षर कर दिए हैं। और ये चिट्ठी जिस समय बाबा नंद के पास में पहुंची है, बाबा नंद ने चिट्ठी को पढ़ा, एकदम से खोपड़ी को पकड़ करके बैठ गए। तब तक मैया जसोदा आ गई। मैया जसोदा कहने लगी, प्राणनाथ क्या बात है, काय को रो रहे हो? सोई बाबा नंद कहने लगे, प्राण प्रिय, जादन से जा ब्रजमंडल मेरा बेटा पैदा हुआ है। पापी कंस ने बड़े बड़े दैत्य भेजे, लेकिन मेरे कुल देवतन की कृपा बनी रही जो मेरे बेटा पर आंच नहीं आई। पापी कंस ने काली देह से कमल के फूल मंगाए हैं और ये धमकी दी है, अगर फूल नहीं आए तो वो हमारी सारी बरादरी को, सब ब्रजवासियों को जेल में डलवा देगा। हे प्राण प्यारी, मैं जाई से रो रहा हूं, मेरे 1200 कन्हैया जाने कहां पर भटकत फिरेगो। आरे प्राणन प्यारी कंसन काली देह से फूल मंगाए। हे प्राण प्रिय, पापी कंस ने काली देह से फूल मंगाए हैं। बाकी धमकी सुन के नारी प्राण मेरे घबराए। मेरी नारी फूल जो नाए होए तैयार, और सभी यादवों को वो दिए नारी जेल में डारी। अगर फूल नहीं आए तो समस्त यादवों को जेल में डलवा देगा। मैं जाई से रो रहे हूं, मेरे 1200 कन्या जाने कहां पर भटकत फिरेगो। और समस्त यादवों को वो दिए नारी जेल में डारे।
अरे हम जेल में दुल्हन जाइए कन्हैया कहाँ पे भटके गो। अरे हम जेल में दुल्हन जाइए कन्हैया कहाँ पे भटके गो। अरे हम जेल में दुल्हन जाइए कन्हैया कहाँ पे भटके गो। अरे हम जेल में दुल्हन जाइए कन्हैया कहाँ पे भटके गो। अरे कहाँ पे भटके गो रे कन्हैया कहाँ पे भटके गो। अरे हम जेल में दुल्हन हे प्राण प्यारी, मैं जाय से रो रहा हूं, तब तक भगवान कन्हैया आ गए। मैया जसोदा से कहने लगे, मैया ओ मैया। हाँ लाला। मैया मुझे माखन मिश्री दे दे। माखन मिश्री? हाँ, माखन मिश्री मांग रहे हैं मेरे गोपाल। कैसे मांग रहे? तालियां बजा के गाओ सभी। मांग रहे हो माखन रोटी गोपाल भैया। मांग रहो माखन रोटी गोपाल भैया। मांग रहो माखन रोटी गोपाल भैया। मांग रहे हो माखन रोटी कन्हैया भैया। मांग रहे हो माखन रोटी कन्हैया भैया। मांग रहो माखन रोटी कन्हैया भैया। यशोदा बैठी अंगना में रोवे। सुधा बैठी अंगना में रोवे। यशोदा बैठी अंगना में रोवे। यशोदा बैठी अंगना में रोवे। जगी कसरई बोटी बोटी गोपाल भैया। मांग रहे हो माखन रोटी गोपाल भैया। मांग रहो माखन रोटी कन्हैया भैया। मांग रहो माखन रोटी गोपाल भैया। मेरे प्यारे भक्तों, मैया जसोदा कहने लगी, लाला ये अंतिम दिन है माखन मिश्री को, कल से तुझे भाजी को तरसना पड़ेगा मेरे लाला। तेरी मैया कहीं बंधी होगी, तेरे बाबा कहीं बंधे होंगे। क्यों भगवान मैया? कन्हैया कहने लगे, माँ मेरे बाबा कहीं बंधे होंगे, मेरी मैया कहीं बंधी होगी। मैं समझा नहीं। कन्हैया, हाँ, तुम्हारे मामा कंस के यहाँ से पत्र आया है। पत्र आया है? पत्र आया है, उसने काली देह से एक चभरिया पुष्प मंगवाए। एक छपरिया पुष्प? हाँ, क्यों? अगर पुष्प नहीं गए तो वो हमें जेल में डलवा देगा, सभी यादवों को। जेल में? हाँ। माँ, बाबा कहाँ हैं? बाबा भी उधर बैठे हुए रो रहे हैं। आज बाबा के पास भगवान कन्हैया पहुंच गए। बोले, बाबा तुम भी मामा कंस को चिट्ठी लिखो और चिट्ठी में लिख दो, जेलों में भरने की धमकी जो तू हमें दे रहा है, ये लुच्चा गुंडा बदमाशों को देना। जेल हमारे लिए जेल नहीं है, जेल हमारे लिए सत्याग्रह मंदिर है, सत्याग्रह मंदिर। आज बाबा कहने लगे, लाला मैं लिख दूंगा। आज मेरे श्याम ने सोचा है अब मुझे क्या करना चाहिए। आज मेरे कन्हैया ने एक तीर से 2 शिकार किए हैं। कालिया नाग का दमन भी किया है और मामा कंस को पुष्प भी पहुंचाए। मित्र मंडली को एकत्र किया। दामा, मनसुका, मदन, बलवी, छदामी, संकीर्ण, मोहन भैया सब आए गए। सब आए भैया। चलो भैया, आज तो मेरा मन ये कह रहा, चलो काली देव पे गेंद को खेल खेलेंगे। भैया हाँ, खेल तो खेलेंगे, पर गेंद तो काऊ पे है ही नहीं। गेंद दामा पर है। अरे दामा, हाँ तेरे भैया। पास गेंद है? भैया हाँ। हम पे ना है गेंद। अरे है तो सही। ना है भैया। अरे बता। भैया
हाँ गेंद तो है पर हम देंगे ना, देखो क्यों नहीं देंगे ना हमारी मैया तारी के पसो तुम मेरी गेंद से कूद कूद खेलते रहो हैं? हाँ। अब तेरी गेंद आ गई तो बड़ने खड़े दिखाने लगो। देख भैया हाँ हाँ अगर हमारी गेंद खो गई तो तेरी गेंद खो गई तो हूँ तेरी गेंद दे दूंगा। दे दोगे? हाँ तू चिंता न करे। जे गेंद लेंगो। ये गेंद हाँ बड़ा बेवकूफ लग रहा हो। अरे ये गेंद खो जाएगी तो दूसरी गेंद दे दूंगा ना, जे लेंगो में मैया ने बना अरे दी। दूसरी गेंद गुड्डू भैया की दुकान से लाके दे दूंगा। मैं तो जे ही लूंगो। जई लो और का क्यों रे सेकंड हैंड खोपड़ी का लग रहा है। ना भैया जे ही लूंगो मैं तो। भगवान कन्हैया बोले चल तेरी गेंद खो गई तो हूँ तेरी यही गेंद दे दूंगा, तू चिंता न करे। हाँ दे दोगे? हाँ दे दूंगा। खा पे बापे के संग। अब भगवान बोले कौन से बाप की कसम खाऊं, हमारे तो बाप का भी कन्फर्म नहीं है, बाप का भी पक्का कन्फर्म नहीं है। कोई तो कहता है नंद जसोदा को लाला है, कोई कहता है देवकी वसुदेव को लाला है। अब कौन से बाप की कसम खाऊं? भैया नंद बाबा ही खा। दोनों बाप दोनों अम्मा ने कसम खाए कि कह रहा तेरी गेंद तो दे दूंगा। ठीक है खेल ले चलो। आज गेंद हाथ में ले ली है दामा ने, और दामा बड़ा सुंदर गीत गाते जा रहा और सुंदर गीत रसगुल्लो ती मीठो। तो तुम गाओ भैया, सब जो पीछे बैठे मेरे भैया बंधु सब गाओ, माता बहने सभी। मेरी मम्मी ने गेंद बनाई है चलो खेल आए हैं। मेरी मम्मी ने गेंद बनाई है चलो खेल आए हैं। मेरी अम्मा ने गेंद बनाई है चलो खेल आए हैं। मेरी मम्मिया ने गेंद बनाई है चलो खेल आए हैं। काली दह पर खेल रचाइए, काली दह पर खेल रचाइए। हम जीते जाए करुवटाए हराइए, हम जीते जाए करवटा हराइए। हम जीते जाए कन्हैया हराइए। हम जीते जाए कन्हैया हराइए। साधार की जाम चतुराई है चलो खेल आए हैं। मेरी मम्मी ने गेंद बनाई है चलो खेल आए हैं। मेरी अम्मा ने गेंद बनाई है चलो खेल आए हैं। मेरी मम्मी ने गेंद बनाई है चलो खेल आए हैं। लेके गेंद काली दह पर आए, गेंद काली दह पर आए। पवन भैया सब खेल दिखाए, पवन भैया सब खेल दिखाए। दही गेंद में टोल लगाई है चलो खेल आई है। मेरी मम्मी ने गेंद बनाई है चलो खेल आए हैं। मेरी अम्मा ने गेंद बनाई है चलो खेल आए हैं। लो गेंद लो गेंद लो गेंद लो गेंद, जो काली दह के कुंड में गेंद को डाल दिया। जो काली दह के कुंड में गेंद गिरी, मेरे प्यारे भक्तों आज आगे बढ़ करके दामा ने भगवान को पीतम्बर पकड़ लो। दामा ओ भगवान कन्हैया, बात तो बात पहले गेंद दे हमारी। दामा ये क्या बदतमीजी है, हमें गेंद चाहिए गेंद। क्या पागल हो गया? पागल नहीं, हमें गेंद चाहिए, वही गेंद चाहिए हमें। अरे दामा ना कुछ मसले पर, मसले पर हम कछ न जानते, गेंद चाहिए हमारी। क्यों विष उखाड़े देता है,
और सड़े हुए चिथड़े पर क्यों पीताम्बर फाड़े देता है। बात तो बात पहले ज्ञान चाहिए, ज्ञान ए दामा ज्ञान 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 दे पहले ज्ञान हमारी। कब पागल होएगा? पागल ना होएगा, ज्ञान अरे तेरी चाहिए। ज्ञान हूँ दे दूंगा। अब यही चाहिए, अब यही हमारी ज्ञान। मेरे पितामह को छोड़ना ना, पहले ज्ञान चाहिए हमें। अरे दामान खुद मसले पर अच्छा, क्यों विष उखाड़े देता है और सड़े हुए चिथड़े पर क्यों पीताम्बर फाड़े देता है। ज्ञान चाहिए, ज्ञान। मेरे पिताम्बर को छोड़ दे दामा, मेरे पिताम्बर को छोड़ दे। बात बात में पहले ज्ञान चाहिए। मेरे पीताम्बर को छोड़ दे ओ दामा, पर ना फिर मेरी बारी है। अच्छा, हाँ, मेरे ये कदम जो लग बैठो तेरी खत्म हो दमदारी है। जो मेरा झटका लग बैठा अच्छा, ज्ञान चाहिए, ज्ञान। तो मुंह से लोहू डालेगा। अच्छा, नालायक तेरी खैर नहीं ओ दामा, तेरी औकात नहीं जो पैर कृष्ण से पालेगा। तू एक तमाचा मारेगा अच्छा तो मेरी लाठी हिलती है। अच्छा, कदमाखन तूने खाया है तो छाछ हमें भी मिलती है। तू एक तमाचा मारेगा अच्छा तमाचा मारेगा, तो लाठी मारेगा। लाठी मेरी हिलती है। अच्छा, ददमाखन तूने खाया है तो छाछ हमें भी मिलती है। ज्ञान ज्ञान चाहिए, बात तो बाद में, पहले ज्ञान। इसका मतलब तू मुझे लाठी मारेगा? क्यों रे दामा? बिल्कुल मारूंगा। हाथ में गधा चरे चर चर भव मतंग और शक्कर बूरो खाए के लेन जातु है जंग। लेन जातु है जंग कहतु है हमऊ हाथी और रहे हाथिन के संग भूल गो ऊपर ही जाती है। अरे मेरे संग माँ कन खाए खाए के तेरे गाल लाल पड़ गए हैं। अच्छा, और हमारी शक्ति से बड़ा और हम ही पर आघात कर रहा है। हमें कचना पतो गैल ज्ञान चाहिए हमें अपनी। ओरे मनसुका हाँ, जदामा हाँ से भैया। कहते मेरे पितामह को छोड़ दे जा, ज्ञान में दे दूंगा। ए सुनता नहीं है? ज्ञान ज्ञान मिल जाएगी, पीताम्बर छोड़ दे। पहले ज्ञान चाहिए हमें। अरे मिल जाएगी तेरी ज्ञान, तू दे दला। अरे भैया दे दूंगा, पीताम्बर तो छोड़, तेरी ज्ञान दे दूंगा। जब हम तो उससे कह रहे हैं ना कि तेरी ज्ञान मिल जाएगी। तेरी अम्मा की कसम तेरी ज्ञान तो दे दूंगा, चिंता न करे। खा पाई बाप पाई कसम दे दे। अपने बाप की कसम तेरी ज्ञान तो दे दूंगा। अब छोड़ दे। भगवान का पीताम्बर छोड़ दिया है दामा ने। आज हर्षा करके कदम के वृक्ष पर चढ़ गए नंदलाल। और क्या करो प्रभु ने? अरे सर रौरे के काली धे में आए। आज भगवान बस काली धे में कूद पड़े हैं।
श्री सुखदेव जी समझाने लगे, हे राजा परीक्षित, जिस समय कालीदह में भगवान कूदे हैं, अरे आर सररौरे के कालीदह में आए, और वृंदावन के ग्वाल बाल सब हाय हाय टकराए। महाराज सभी ग्वालन ने रोए दवे, और हत्यारे दामन पीताम्बर बारो खोए दवे। आज मिलकर के सब दामा को गालियां देने लगे हैं। दामा तो पे बिजली पर कन्हैया बनाए आवे वो, दामा तो पे बिजली पर कन्हैया बनाए आवे वो, दामा तो पे बिजली पर कन्हैया बनाए आवे वो, दामा तो पे बिजली पर कन्हैया बनाए आवे वो। अरे बनाए आवे गो रे कन्हैया बनाए आवे वो, दामा तो पे बिजली पर कन्हैया। सब दामा को गालियां देने लगे हैं। इधर कालीदह में पहुंच गए भगवान। इधर कुछ ग्वाल बालों ने मैया जसोदा बाबा नंद को खबर करी है। आज मैया जसोदा बाबा नंद आज रोते बिलखते वहां पर आ गए हैं। मैया जसोदा बिलख रही है, एकदम से कालीदह में कूदने को दौड़ी है, तो एकदम से बलराम ने कलाई थाम ली, बोले मैया तू काय को पागल बनी है, अरे तेरो लाला अवतारी है वो आयरो होगो। तब जसोदा ने रोई के कही, मैं कैसे धारों धीर, श्याम नीर में छुपी गो मेरो श्याम शरीर। अरे बेटा, ये श्याम गैया श्याम कह के रमाई रही है, श्यामल बिन श्यामल और रंग दर्शाई रही है, तू अवतारी बताए रहो है, तो सुन ले लाला। वो न रहे या अवतारी हैं, हम दोनों ही तरह बेकार हैं। वो न रहे या अवतारी हैं, हम दोनों ही तरह भिखारी हैं। बलराम कन्हैया समझाए ले, बलराम कन्हैया बुलवाए ले, बके प्रेम की हम ही पुजारिन हैं। वो नर हैं या अवतारी, हम दोनों ही तरह भिकार हैं। बलराम कन्हैया बोलबा ले बके प्रेम की हम ही पुजारे हैं। इधर बलराम मैया जसोदा को समझाते हैं, इधर कालीदह के अंत्य स्थल में भगवान पहुंच गए। कालीदह में चारों नागनियां जाग रही हैं, कालिया नाग सो रहा है। एक नागिनी ने देखा, एक नागिनी बोली ओरी बहना, अकेला चित्त उठा के देखिए कौन को लाला आए रो। दूसरी कान लगी ओरी बहना बड़ा चटकीलो है। तीसरी कान लगी ओरी दीदी बड़ा मटकीलो है। चौथी बोली ओरी बहना जो तो बड़ा हटीलो है, छाती पे चढ़ो चलो आए रो। ए लड़के कौन है तू? मेरे पिया की फुसकार से नवमंडल में पक्की भी नहीं होने पाता है, लौट पीछे। भगवान कन्हैया कहने लगे ओरी नागिनी अरे जिसकी तू रागनी गा रही है ना, जिसका तू गीत गुनगुना रही है, अरे मैं तो बाई के पास में आया हूं, तू मुझे काय को धमका रही है। और भगवान कहा बोले, अरे
दे जगा तनिक अपने पति को, अपने पति को जगा दे, और मुझे बात उसी से करना है जब मरने को हम आए हैं। लला सुरजन, जब मरने को हम आए हैं, अरे मरने से क्या डरना है, जब मरने को हम आए हैं तो मरने से क्या डरना है। ए नागिनी, जिसकी तू रागनी गुनगुना रही है ना, जिसका तू गीत गा रही है, अरे मैं तो बाई के पास में आ जाऊं, तू मुझे कहा को धमका रही है। कहा बोले भगवान, हम ऐसे छोटे बालक तेरे पति का गर्भ मिटाएंगे, हम अहीर बंसी वाले हैं। अच्छा, हम यादव बंसी वाले हैं और बंसी यही बजाएंगे, दैया यादव बंसी वाले हैं और बंसी यही बजाएंगे। दे जगा तन के अपने पत को, हमें बात उसी से करना है जब मरने को हम आए हैं, फिर मरने से क्या डरना है नागिन, मरने से क्या डरना है नागिन, मरने से क्या डरना है नागिन, मरने से क्या डरना है। भगवान आगे को बढ़ गए और कहने लगे, ओरी नागिनी, अगर तू अपने पिया को नहीं जगाएगी तो तेरे पिया को मैं खुद जगा लूंगा। आज भगवान आगे को बढ़ गए। श्री सुखदेव जी समझाने लगे, हे राजा परीक्षित, आज मेरे प्रभु ने क्या किया है। आगे बढ़े हरे नाग की तुमको दियो दबाई, तुम कहते हैं पूंछ के लिए, आगे बढ़े हरे नाग की तुमको दियो दबाई, ए फुंकारी भरता हुआ उठा नाग सन्नाई। भैया सदरी चलो आओ। ए फुंकारी भरता हुआ उठा नाग सन्नाए, बहू का वो भाना 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 धुन कर वो मन मोहन से लिपट गया, हन हन के फन मारता हुआ वो श्याम वरण से चिपट गया। ए फू, ए फू, 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 फू। ऐसा ही नहीं, फू फू फूकार पुकार चली, बाके मुंह से लपटे छूट चली, जमुना को पानी खोली उठो ज्वाला की लपटे छूट चली।
ऐसा ही नहीं, आज कालिया नाग ने भगवान के शरीर में लपेटा मार लिया। जब भगवान के शरीर में लपेटा मारा तो भगवान ने अपने शरीर को इतना गर्म कर दिया, कितना गर्म, लला सोरजन। घबरा के काली दूर हटा, तब मनमोहन ने हाथ किया, झटका से नथुनिया पिचका दई और काली नाग को नाथ लिया। झटका से नथुनिया पिचका दई और काली नाग को नाथ लिया। ऐसा ही नहीं, थिरक 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 थेई थेई, क्या हो रहा है, थिरक 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 थेई थेई, जब फन पर हुई रही नटवर की, साधार का बाजा बंद भव मुरली बाजी मुरलीधर की। थिरक 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 थेई थेई, जब फन पर हुई रही नटवर की, साधार का बाजा बंद भव मुरली बाजी मुरलीधर की। कहा करो भगवान ने, रुक गया गला भव बोल बंद, वो बंद आपई ज्वाल हुई, बह चलो खून पाके मुंह से जमुना की धारा लाल भई। रुक गया गला बोल बंद, वो बंद आपई ज्वाल भई, बह चलो खून बा के मुंह से जमुना की धारा लाल भई जमुना की। लाल भाई यमुना की धारा, लाल भाई यमुना की धारा, लाल भाई। रुक गया गला भव बोल बंद, वो बंद आपई ज्वाल भई, बह चलो खून बा के मुंह से जमुना की धारा लाल भाई जमुना की। लाल भाई यमुना की धारा, लाल भाई। आज इस तरह से कालिया नाग को नाथ लिया मेरे